अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बदिया मलिक है। मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी मम्मा के साथ मिलके उनका ऑनलाइन पेज कंटिन्यू करती हूँ, जिस पे वो हुप्स बनाती हैं कढ़ाई करके। कढ़ाई होती है हर तरह की, कढ़ाई भी एप्लिक भी करती हैं वो। इसके अलावा वो मास्क भी बनाती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड बटन भी बनाती हैं, की चेन्स भी बनाती हैं, सारे एम्ब्रॉयडर्ड खुद ही हैंडमेड। मैं सेकंड ईयर में हूँ। शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने बचपन से मम्मा को हमेशा यही काम करते देखा, सिलाई कढ़ाई। क्योंकि बाबा हमारे घर में एक ही वर्किंग पर्सन है और हम 4 बहन भाई हैं, दादा दादी माँ भी हैं, उन सब का भी करना होता है। तो मम्मा शुरू से ही जॉब भी करती थी और साथ में सिलाई कढ़ाई वगैरह भी मैनेज करती थी। हमने शुरू से देखा, हमें भी देख देख के आदत भी हो गई। फिर क्योंकि अब हमारा सबका एडमिशन वगैरह हो गया यूनिवर्सिटी में, तो फिर हमने एक ऑनलाइन पेज बना के दिया मम्मा को, जहाँ मम्मा ये सब कुछ करती थी। तो ऑनलाइन सारा कुछ मैनेज हम करते हैं और जो हाथ की कढ़ाई होती है वो मम्मा करती हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ता है स्टडीज़ के साथ, मुश्किल होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। मेरी मम्मा टीचर थी। शुरू में तो मसला हुआ था, इवन कि मेरे फादर ने भी सपोर्ट नहीं किया था मम्मा को कि आप बच्चों को छोड़ के घर से भी बाहर जा रही हैं, फिर सारा टाइम भी आप उसको दे रही हैं कि सिलाई कढ़ाई को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब घर के हालात उन्होंने देखा ऐसे तो नहीं चल सकता, इस ज़माने में सिंगल पेरेंट तो कुछ भी नहीं कर सकता। कि मम्मा सारा कुछ करती हैं, पैकिंग, DCS ऑफिस, सारा कुछ आगे का काम बाबा खुद करते होते हैं। अब कभी अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टाइम था ये जब हम सर्कल वुमेन से एसोसिएट हुए। इससे पहले कोई किसी से वो भी नहीं था ना, हम कुछ हमारा एक्सपोजर नहीं था कुछ ऐसे लोगों से या गवर्नमेंट के एसोसिएशन से कांटेक्ट नहीं था, तो इसलिए ना कभी अप्लाई किया ना उन्होंने हम तक अप्रोच किया। बिजली की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मम्मा ने जब सीना होता है, बिजली नहीं होती, मशीन तो UPS से भी नहीं चल सकती, ये मसला होता है। इसके अलावा गर्मी में बैठ के आप कढ़ाई करो, वो नीटनेस भी नहीं आती, आप सारा टाइम इरिटेट होते रहते हो। तो वो जो ऑर्डर मम्मा ने एक दिन में देना होता है, हम सब ने मिल के वो सारा काम करना होता है, वो एक दिन की जगह 2 दिन लग जाते हैं लोड शेडिंग की वजह से। उसके अलावा इंस्टा का पेज रन करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल, जब इंटरनेट इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो इंस्टा के पेज में भी साथ साथ इश्यूज़ आने लग जाते हैं। बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि हम इससे एफिलिएट होंगे तो हमें क्या सिखाया जाएगा या क्या होगा, लेकिन इसको ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पता थी। हमें फिर भी पता होती थी, जैसे मम्मा को भी नहीं पता थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें भी नहीं पता थी, वो मम्मा ने भी सीख लिया। पहले मम्मा को काम करने के लिए हमारा वेट करना पड़ता था, अब ऐसी बहुत सारी सोशल ऐप्स मम्मा खुद रन कर लेती हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन हुई, जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस में इजाफा हुआ। मम्मा को ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स मिले, हमें ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स मिले जो अगर हम सिर्फ ऑनलाइन रन करते रहते तो कभी भी ना मिलते। व्हाट्सएप यूज़ करना आता था, लेकिन व्हाट्सएप के बिज़नेस के फीचर्स नहीं पता थे हमें वो पता लगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज रन करने के लिए आपको लोगो, पिक्चर अपलोड करने के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है, तो हमारे पास वो ऐप नहीं थी। हमें उन्होंने कैनवा यूज़ करना सिखाया और कैनवा से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोगोज़ और सारी एडिटिंग वगैरह हो जाती है। नहीं, इससे वाकई मदद मिल रही है। अब जैसे कभी कभी होता है, जैसे घर में इंटरनेट है, BT से लगा हुआ, लेकिन कभी कभी होता है वो तकरीबन हफ्ते के लिए भी ख़राब हो जाता है और आप कभी कभी अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते कि आप इंटरनेट पैकेज करवा लो और अपना पेज रन कर लो। तो जब उन्होंने हमें इंटरनेट पैकेज दिया हुआ था तो हमें ये वाली फ़िक्र भी नहीं थी कि हमारी जेब इजाज़त दे रही है इसकी या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा था। और सेम गोज़ विद द पावर बैंक। लाइट नहीं हो, एमरजेंसी आपको किसी कस्टमर को फ़ोटो सेंड करनी पड़ जाए, मोबाइल चार्ज नहीं है, पावर बैंक चार्ज होगा तो आपका ये वाला काम भी हो जाएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से जो टैलेंटेड वुमेन्स हैं उनको एक्सपोजर मिले, ऑडियंस मिले, क्योंकि सबसे बड़ा मसला होता है ऑडियंस का। आपके पास टैलेंट भी होता है, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन जब आपके पास ऑडियंस ही नहीं होगा, आपके पास वो कस्टमर ही नहीं होगा जो आपकी चीज़ पसंद करे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। सेल्स में चेंज आया क्योंकि ऑडियंस में चेंज आया, और वो इस तरह था। ऑनलाइन तो तकरीबन हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन के अलावा नहीं है, तो मतलब ऑनलाइन था, लेकिन क्योंकि जब ऑडियंस बढ़ा और इसके अलावा हमें कस्टमर डीलिंग सिखाई गई। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम पहले सही तरह डील नहीं कर सकते थे, तो वो कस्टमर मिस हो जाता था हमसे, तो हमें कस्टमर डीलिंग सिखाई गई और इस तरह की चीज़ों से हमें बहुत हेल्प। तकरीबन ऐसे ही था, पहले मम्मा पर वीक एक खूब देती थी और इनकम इतनी हो जाती थी 30 के अराउंड अबाउट। तो फिर जब कस्टमर सही तरह डील करने आए, सब कुछ करने आए, तो 10 to 15,000 का इंक्रीज़ हो गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जैसे हर कोई, बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका IQ इतना होता है कि वो सिर्फ एक दफ़ा बताने से सीख जाती होती हैं, लेकिन उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता। कुछ के घर के मसले होते हैं, घर वाले आपको कहीं और नहीं भेजते कि आप जाके कुछ सीख के आओ, तो जब एक इस तरह का वेरीफाइड प्लेटफॉर्म होता है तो घर वाले भी मान जाते हैं।
तो वो एक प्लेटफॉर्म हो तो फिर सारा कुछ बंदा आगे सिखा भी सकता है और अपने आप को भी एक्सपेंड कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में ना आपको कभी कुछ नहीं पता होता, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके घर में आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके फादर काम कर रहे होते हैं, आपकी अर्निंग आ रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजर रही होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी कुछ भी आ सकता है। जैसे मेरे बाबा को लास्ट ईयर 2 MI अटैक्स हो गए थे, तब उन्हें बेड रेस्ट भी चाहिए था और अब वो उतनी उस तरह बिजनेस को टाइम भी नहीं दे सकते जिस तरह वो पहले देते थे, क्योंकि वो एग्जर्ट हो जाते हैं। तो हमें भी नहीं पता था कि एक टाइम आएगा कि हम सबको इस तरह काम करना पड़ेगा मम्मा के साथ। हमें लगता था मम्मा कर रही हैं तो सब ओके है। तो ज़िंदगी में कभी भी आपके पास एक टैलेंट तो हो कि अगर कोई ऐसा मसला आए कि खुदा ना खास्ता आपके घर कमाई का ज़रिया बंद हो जाए, तो आपके पास कोई टैलेंट हो कि आप अपने घर वालों को सबको कुछ तो कर सकते हैं कि 2 टाइम का खाना, अच्छी एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 1 भाई हैं। तीनों बहनें जो हैं हम MBBS कर रही हैं और जो भाई है उसने अभी कैट दिया, वो सबसे छोटा है। वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ना हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। पता नहीं कितनी ऐसी औरतें होंगी जिनके पास टैलेंट तो होगा लेकिन ना ऑडियंस होगी, ना प्लेटफॉर्म होगा, और उन्हें ये भी नहीं पता होता, घर में कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते कि आप ऑनलाइन कैसे सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस तरह के एरियाज़ में रहते हैं वहाँ ऑडियंस नहीं मिल सकती हमें, लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जगह से लोग आते हैं और आपको ऑडियंस मिल जाती है। तो आप लोगों ने इतनी सारी औरतों को, इतने सारे घरों को वो मौका प्रोवाइड किया। थैंक यू।